तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि जो यौवना आरंभ है पुरुषों में 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो भी है पिछले लेक्चर में बता दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 14 से 16 वर्ष की उम्र में 14 से 16 वर्ष की उम्र में होता क्या है फाइनली, ठीक है। तो देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस कक्षा 11 में पढ़ाया गया था एंडोक्राइन सिस्टम में। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है ना, कहाँ पे? ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? 14 से 16 वर्ष की आयु में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। एक हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? GnRH कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम है GnRH का पूरा नाम है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में एक रिलीजिंग हार्मोन, एक स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन स्रावित करता है। और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीधे जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीधे जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। अब ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब हम लोग पढ़ चुके पिट्यूटरी ग्लैंड में फाइनली 3 पिंड होते हैं, लेकिन जो पुरुष है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 ही पिंड दिखाई देते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब एक अग्रपिंड और एक पश्चपिंड, ठीक है। तो ये जो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब अग्र पीयूष में जाता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में जाता है, ठीक है। और वहां से 2 हार्मोन स्रावित करवाता है, और ये 2 हार्मोन कौन कौन से हैं याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पहला है LH, दूसरा है FSH, ठीक है। पूरा नाम बताइए भाई, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। क्या नाम है इसका? लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो GnRH मिलने पर 2 हार्मोन स्रावित करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं क्या? गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। GTH, ठीक है। गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से गोनैडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। अब जो LH हार्मोन है वो क्या करता है? ये LH हार्मोन अब सीधे जाता है लीडिक सेल के पास, ठीक है। LH हार्मोन सीधे जाता है लीडिक सेल के पास, ठीक है। और जो FSH है वो जाता है सीधा सेमनीफेरस सर्टोलिस, ठीक है। वो जाता है सीधा सर्टोली सेल के पास। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाता है सीधा सर्टोली सेल के पास, जाता है, ठीक है। अब जो LH हार्मोन है वो लीडिक सेल के पास जाएगा और लीडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्टोली सेल है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए सर्टोली सेल आपको पता है ना,
कि जब हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कट करके देख रहे थे तो दो प्रकार की कोशिकाएं मिली थी, एक स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या कर रहा था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा था और इनहिबिन नाम का प्रोटीन हार्मोन बना रहा था। ठीक है, तो ये बनाएगा इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनाएगा ये। अब इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया तो सर्टोली सेल यहाँ पे इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनवाएगा। उसके अलावा ये स्पर्म को मैच्योर करवाएगा। ठीक है, याद रखिए, जब एफएसएच आ गया तो सर्टोली सेल क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। ठीक है, ग्रोथ कर लेंगी, अब अच्छे तरीके से स्पर्म को पोषण करवाएंगी। ठीक है, तो पोषण करना मतलब यहाँ पे स्पर्म बन गया। और जो इनहिबिन है वो क्या करता है, अभी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन आया। ठीक है, याद रखिए, लिडिक सेल आ गया, टेस्टोस्टेरोन बन गया। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ चला जाएगा, टेस्टोस्टेरोन सीधा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में चला जाएगा, क्योंकि सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना दी तो एंड्रोजन पकड़ कर ले जाएगा और सर्टोली सेल के आसपास ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई। अब ये जो इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बना हुआ है, ये क्या करता है, ये इनहिबिशन का काम करता है। इनहिबिशन का काम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब बहुत सारा स्पर्म बनकर तैयार हो गया तो अब ये सिग्नल ले जाएगा। कहाँ, सीधे हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, सीधे हाइपोथैलेमस के पास ये सिग्नल ले जाएगा और बताएगा कि वहां पर स्पर्म जो है वो पर्याप्त मात्रा में बन चुके हैं, आप सिक्रीशन के हार्मोन को सीक्रेट कम करें। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि जब स्पर्म काफी मात्रा में बन जाते हैं तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि स्पर्म बन चुके हैं, काफी ज्यादा मात्रा में हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट करता है और कभी कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी इनका सिग्नल यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हार्मोनल नियंत्रण होते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। हमने कहा प्यूबर्टी इन मेल, पुरुष में जो यौवना आरंभ है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इस टाइम पीरियड में इस समय क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बनाता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन दो टाइप का होता है, एलएच जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और दूसरा एफएसएच जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। जो एलएच है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये सीधा लिडिक सेल के पास जाता है, लिडिक सेल को मैच्योर करवाता है और उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करवाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया तो क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया इधर। ठीक है, इधर जो एफएसएच है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जा करके सर्टोली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है और वहां पर दो चीजें बनवाता है। ठीक है, एक हो गया इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, दूसरा हो गया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनवा दिया। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग जब प्रोटीन बन गया तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकला, टेस्टोस्टेरोन को पकड़ करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ले गया और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस को कराया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब होने लगी तो सर्टोली सेल ने स्पर्म को पोषण दे दिया, तो यहाँ पे स्पर्म बनकर के तैयार हो गए और साथ में इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बना। इनहिबिन प्रोटीन जब यहाँ पे प्रचुर मात्रा में स्पर्म बन जाते हैं तो यहाँ से सिग्नल को हाइपोथैलेमस के पास ले जाता है कि स्पर्म पर्याप्त मात्रा में बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जब सारा चीज होता है तो कभी कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि यहाँ पे काम पूरी तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज से समाप्त है पूरी तरीके से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त है आज से। ठीक है, और आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ठीक है, याद रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको हम लोग और स्लोली पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें समझ में आ जाएं। ओके, जब तक के लिए गुड बाय। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। अब कल से हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसको देखने के लिए बने रहें लेक्चर पर, ठीक है। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।